दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। योगी ने की एक बड़ी चाल, तीनों चित्त हो गए। तीनों चित्त हो गए। वो तीन कौन? एक अखिलेश यादव कह रहे थे 100 ले आओ और वजीरे आला बन जाओ, 100 ले आओ। अरे जिसके पास 100 होंगे वो आपसे क्यों बात करेगा, वो तो अपने आप बन जाएगा। और फिर इतने विधायकों की आपको जरूरत पड़ गई। मुलायम सिंह जी के बेटे कुछ 100 विधायक, वो भी चित्त हो गए। दूसरे थे केशव जी, उन्होंने भी सोचा कि सरकार से बड़ा संगठन, हकीकत में वो अपने को सबसे बड़ा सोच रहे थे, सबसे बड़ा। मगर ये फैसला आवाम करती है और आवाम इस चीज का जो है, आवाम डिसाइड करती है कि कौन बड़ा है। आवाम ने डिसाइड कर दिया कि योगी बड़े हैं, केशव उनके बाद में है, केशव प्रसाद मौर्य उनके बाद में। अब देखिए तीसरी कौन थी? अनुप्रिया पटेल जी, कृष्णा पटेल जी से बगावत जिन्होंने की, पल्लवी पटेल जी से बगावत की। अभी कांवड़ यात्रियों पे भी अनुप्रिया पटेल जी बोली कि उल्टा सीधा बोला कि नेम प्लेट वाले विवाद पे। इसके पहले जिसमें मतदान चल रहा था उसमें भी उन्होंने योगी के खिलाफ थोड़ा बोलना चाहा। फिर जब ये मतदान के रिजल्ट आ गए तो भी अनुप्रिया पटेल जी बोली। हालांकि अनुप्रिया पटेल जी की भाजपा में बहुत सम्मान है, इतनी इज्जत उनको कहीं नहीं बख्शी जा सकती है जितनी इज्जत यहाँ पे मुहैया है। भाजपा में संसद में इनसे बहुत योग्य मेनका गांधी, बहुत लोग हैं जो आगे नहीं बैठाई जाती, ये बैठाई जाती। अनुप्रिया पटेल आगे की सीट पे बैठाई जाती है। आप अंदाज लगा लीजिए कि अनुप्रिया पटेल की भाजपा या मोदी वगैरह जी कितनी इज्जत करते हैं। और योगी जी तीनों चित्त हो गए। योगी की बड़ी चाल, 3 चित्र। अनुप्रिया पटेल जी को चिढ़ाया भी एक प्रकार से। अनुप्रिया पटेल जी जो बोल रही थी, पल्लवी पटेल वो आ गए। अब पल्लवी पटेल इतनी दूर की कौड़ी हैं, इतना बड़ा निशाना योगी जी ने मारा है। 10 विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, फूलपुर के विधायक सांसद बन गए, तो इनकी एक सीट तो पक्की हो गई फूलपुर विधानसभा। 10 सीटें बीजेपी के लिए बहुत टफ थी। योगी जी धीरे धीरे एक एक सीट अपने फेवर में करते जा रहे हैं। फूलपुर इनकी पक्की। इस मुलाकात से, पल्लवी और योगी की मुलाकात से आपको बता रहे हैं कि तीनों चित्त हो गए। एक मौर्य जी, केशव जी, दूसरे पल्लवी जी, और वो अनुप्रिया जी, और तीसरे अखिलेश जी जो कह रहे थे 100 ले आओ, अभी बीच में बोले भी थे। तीनों इनकी 10 विधानसभा में आपको बता रहे हैं आज की डेट में 6 विधानसभा बीजेपी ने पक्की कर ली। अब 4 विधानसभाओं में इनको अखिलेश से लड़ना है और उस पर भी बिल्कुल नेक टू नेक फाइट होगी। अगर ठीक से बीजेपी ने रणनीति कर ली तो इन 4 में से 2 विधानसभा भी बीजेपी मजबूत कर ले जाएगी। अब देखिए अनुप्रिया पटेल ने लोकसभा चुनाव में हार के बाद ओबीसी आरक्षण को लेकर सीएम योगी पर निशाना साधा था। उसी का बदला अब ले रहे हैं नेम प्लेट विवाद पर। अनुप्रिया पटेल ने भी योगी पर निशाना साधा था। एक तो आरक्षण ओबीसी वाले में साधा था अनुप्रिया पटेल ने, और इसमें कांवड़ यात्रियों पे भी। और ये बयान बीजेपी के अगेंस्ट में नहीं था, पर्सनल योगी जी के अगेंस्ट में। योगी जी ने क्या किया, एक ही उससे निशाने से 3 निशाने। एक तो पल्लवी पटेल से बात कर ली। अब क्या है, क्या हुआ है इसमें? जो कुर्मी छत्री वोट भाजपा से छिटक गया था, रियलिटी है कृष्णा पटेल
और पल्लवी पटेल की वजह से कुर्मी वोट कुछ सपा की ओर गया था। अब इस समय कृष्णा पटेल, अनुप्रिया पटेल और अखिलेश की उल्टी चल रही है भयंकर लड़ाई, उसका फायदा इन्होंने ले लिया योगी जी ने। अब क्या अनुप्रिया पटेल भी बीजेपी में रहेंगी और साथ में पल्लवी पटेल और कृष्णा पटेल जब बीजेपी सपोर्ट करेंगी तो कुर्मी छत्री की पॉपुलेशन 7% है। जो इन 10 विधानसभाओं में चुनाव हो रहा है इसमें कुर्मी छत्री बहुत अच्छी वोट परसेंटेज में, अगर कुर्मी छत्रियों का 30% या 40% भी बीजेपी को मिल गया तो आप नोट कर लीजिए बीजेपी 10 में से 10 विधानसभा जीत जाएगी, बशर्ते कुर्मी छत्रियों का वोट उनको मिल जाए। यदि पूरे मिल गए तो सपा नहीं जीत सकती, हालांकि कितना मिलेगा ये हम भी नहीं कह सकते। केशव प्रसाद मौर्य जी अच्छे संगठनकर्ता, पार्टी के अच्छे कार्यकर्ता, पार्टी में कुछ जिलों में कुछ विधानसभाओं में अपना एक आधार वोट है, मगर योगी का जो वोट है वो बहुत व्यापक है। योगी एक कुशल प्रशासक भी है, गोरखा रेजिमेंट में अध्यापक भी हैं, उसमें बाकायदे उनकी पोस्टिंग हुई थी, तमाम गणित के बहुत अच्छे स्टूडेंट रहे हैं, बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं, बहुत कम एज में इतना अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन दिया जो पूरे देश में उनका नाम लिया जाता। एक पैसे का भी अभी तक उनके ऊपर कोई आरोप न चारित्रिक न आर्थिक न किसी तरह का लगा। इतनी कम एज में ये सब चीज़ें योगी जी के साथ एक प्लस होती हैं। यही वजह है कि अनुप्रिया इनका केशव मौर्य जी का भी एक अच्छा नेतृत्व होने के बावजूद भी जहां योगी से तुलना की जाती है तो वहां योगी का पल्ला काफ़ी भारी दिखता है। ये हम नहीं, विपक्ष भी मानता है और कभी और केशव प्रसाद मौर्य भी इस बात को दिल से स्वीकार करते हैं, मन से स्वीकार करें या न करें वो बात की बात है। अब देखिए लोकसभा चुनाव की समीक्षा बैठक में संगठन और सरकार की बात कह केशव प्रसाद मौर्य ने बैठे बैठाए विपक्ष को नया मुद्दा दे दिया। इसके बाद अखिलेश यादव ने तो मौर्य को मानसून ऑफर भी दे दिया। ऐसे में अब सीएम योगी ने पल्लवी पटेल से मुलाकात की। ये वही पल्लवी पटेल हैं जिन्होंने 2022 में विधानसभा चुनाव में सिराथू में केशव प्रसाद मौर्य को हराया था। जिस प्रकार केशव मौर्य बीजेपी के सहयोगियों के साथ मिलकर योगी को घेरने का प्लान बना रहे हैं, उससे तो यही कहा जा सकता है कि सीएम योगी का पल्लवी से मुलाकात बहुत बड़ी मुलाकात है। अब आपको बता दें 2022 में विधानसभा में इन्हीं को पल्लवी पटेल ने, अब जब ये सामने होंगी तो इनकी नज़रें कहाँ होंगी, ऊंची होंगी या नीची होंगी? केशव प्रसाद मौर्य जी की जो भी हो। इसके अलावा आपको बता दें केशव प्रसाद मौर्य उसके पहले लोकसभा में थे 2017 में, इन्होंने इस्तीफा दिया था, हार गए थे। हालांकि गोरखपुर सीट भी हार गई थी बीजेपी, मगर आपको बता रहा हारने की वजह कुर्मी छत्री थी। भाजपा से 2 वोट हल्का सा रूठा, इस कारण बीजेपी कमजोर हुई। उसको पैचअप करने के लिए इन्होंने कुर्मी छत्री और अति पिछड़ा वर्ग को योगी ने इस दांव से जोड़ दिया। अब देखिए योगी की इस बड़ी चाल से 3 चित हो गए। पैदल ने शाह को मात दे दी, पैदल ने शाह को मात दे दी। एक चाल 3 चित, तीनों चित हो गए। देखिए केशव प्रसाद मौर्य, दूसरा केशव प्रसाद मौर्य का दुर्भाग्य रहा, वो सोच रहे थे कि शायद योगी जी इस्तीफा दे देंगे या हट जाएंगे तो मैं चीफ मिनिस्टर बन जाऊंगा। अभी इनके उस पर 2029 तक ऐसा लगता है कि ग्रहण लगा हुआ है। उसके बाद संभव है कि जब वो केंद्र में चले जाएं योगी जी, तभी जाएंगे जरूर एक बार वो दिल्ली के उस पर तख्त ताज में, मगर अभी नहीं, वो वक्त आएगा। दूसरे अखिलेश जी, इनको भी कभी कभी सपने आते हैं अखिलेश जी को। अब मानी हुई बात है मुलायम सिंह जी के, जब मुलायम सिंह जी को प्रधानमंत्री के पद के सपने आते थे
तो अखिलेश जी को तो मुख्यमंत्री के आएंगे। अब हालांकि वो अंदर से कमज़ोर हो गए, तीसरी पल्लवी पटेल के आने से ये भी चित्त हो गए, ये भी चित्त हो गए। अब क्या है आपको बता रहे हैं कि वजह क्या है। वजह ये है कि ये जो यूपी में जीते उसकी वजह ये थी कि 8,500 रुपया पेंशन मिल जाएगी, 1 लाख रुपया मिलेगा, खटाखट पैसा आएगा। अब उसका पोजीशन क्या हुआ, सटासट लोग सटक गए, सटासट सटक गए। इस समय आप समझ लीजिए वो लोग ढूंढ रहे हैं वो कहाँ 1 लाख रुपया दे रहे थे, 8,500। इस चुनाव में उसका लोग बदला लेंगे। जो पोजीशन इंडी गठबंधन की थी अब नहीं होगी 10 विधानसभा में। इसके अलावा क्या है, योगी की 1 चाल और 3 दिग्गज चारों खाने चित। यूपी में सियासी मुलाकात के मायने क्या हैं, ऐसे में सियासी जानकार इस मुलाकात के मायने निकाल रहे हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कैसे सीएम को एक साथ 3 दिग्गजों को धूल चटाई। आपको बताना है इस समय सपा के सभी के सांप लौट गया है, सांप लौट गया। ये कहाँ से ये ऐसा टम्प का इक्का ले आए हैं कि टम्प के इक्के के आगे सारे पत्ते फेल हैं, सारे पत्ते फेल हैं। अब अगर दूसरे पत्ते भी ले आवे तो उतने ही 52 पत्ते हैं, इक्का तो टम्प ही है। समस्या ये है। अच्छा, अखिलेश जी कूटनीतिक हैं मगर राजनीतिक नहीं है, सामाजिक नेता नहीं है। बनी बनाई दुकान मिली थी, उस दुकान को चला रहे हैं। अब देखिए अखिलेश जी के माथे में आज शिकन सिर्फ इस बात की है, ये हुआ क्या है। पल्लवी चली गई, कृष्णा पटेल भी। अब कुर्मी छत्री का क्या होगा। लोग भूले नहीं हैं बेनी प्रसाद वर्मा को। नेताजी कहा करते थे बाबूजी कहाँ है, बेनी प्रसाद वर्मा जी को इनकी वजह से बेनी प्रसाद जी चले गए, उनके बेटे चले गए। देश का बहुत अच्छा नेता कुर्मी छत्रियों का खत्म कर दिया। ये चीज लोग भूले नहीं। कुर्मियों के सबसे ज़्यादा विरोधी अखिलेश को लोग मानते हैं, सबसे ज़्यादा नुकसान। अब कुर्मी छत्री बदला लेने पे उतारू, अभी से नहीं शुरू से। अब देखिए क्या पूछा है। अखिलेश यादव को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने योगी सरकार पर हमला करने का मौका दे दिया। उनका कैबिनेट बैठक में नहीं जाना, सीएम योगी के विभाग को पत्र लिखकर आरक्षण की जानकारी मांगना और उसके बाद संगठन को सरकार से बड़ा बताना, ये तीनों ऐसी घटनाएं रहीं जिसकी वजह से अखिलेश यादव योगी सरकार को निशाना बना रहे हैं। ये देखिए अखिलेश जी की क्या पोजीशन। माथा इस समय आप सुन लिए पकड़ लिया उन्होंने और सोच नहीं पा रहे इसकी काट क्या, काट कोई नहीं है। अब देखिए क्या 10 विधानसभाएं मैं आपको बता दूं, 10 विधानसभाओं में जो अभी लोकसभा के चुनाव हुए हैं इसमें मीरपुर विधानसभा में बीजेपी बहुत आगे थी, मझुआ में बहुत आगे थी, तो ये 2 हटा दिया, बची 8 पे आप बात कीजिए। 8 पे फूलपुर ये निकाल ले गए पल्लवी पटेल से बात के। अब कितनी बची, 3 बीजेपी की प्लस हो गई, बची 7। अब आइए 7 में कौन है, खैर कुंदड़की करहल की पोजीशन क्या। करहल में सपा मजबूत है चूंकि मुलायम सिंह वहां मजबूत पोजीशन में रहे। अगर कुर्मी छत्री वोट और छत्री वोट बीजेपी को चला गया, वो जाएगा, इस बार नहीं गया था, तो करहल में टफ फाइट होगी। कौन जीतेगा ये नहीं कहा जा सकता। कटहरी, मिल्कीपुर और कुंदड़की खैर में फाइट होगी। और फाइट में मैं आपको बतला रहा हूँ संभावना ये है कि इन सीटों में से 2 सीटें योगी और प्लस कर लेंगे तो हो गई 5 सीटें। अब आई 5 सीटों में फाइट होगी। 5 में हो सकता है 2 सपा जीत जाए या आधी से ज़्यादा जीत जाए या ना जीत पाए। तो कुल मिलाकर के वो 10 सीटों में से आज की डेट में योगी ने सब प्लस कर लिया। अब आइए भाजपा में क्या आपस में कुछ टकराव हुआ है? नहीं, भाजपा में संगठन बड़ा होता है। बात किसने कही थी, सरकार से बड़ा? ये स्वयं मौर्य ने कही थी संगठन बड़ा है। और संगठन बड़ा है, भाजपा से बहुत बड़े बड़े नेता बाहर हो गए, वो जीरो ही हो गए। जितने नेता बाहर होते हैं उतने लोग माने जाते हैं मतदाता। अगर 5 नेता बाहर हो जाए तो ये होते हैं 5 वोट कम हुए। इसलिए आपको बताना है कि योगी ने
जो पहले ये लग रहा था केंद्र में मोदी सरकार नहीं बन पाएगी, मोदी बन गई, बिल्कुल उसी पोजीशन में आ गए। योगी भी बिल्कुल उसी पोजीशन में आ गए। वैसे काम चलने लगा, अनुशासन जबरदस्त होने लगा, भ्रष्टाचारी पकड़े जाने लगे। आप देखिए क्या पोजीशन हुई है बलिया में, सब यही भ्रष्टाचार का। और इधर भी राजनीति में सब पैचअप कर लिया। इनका परचम लहराया था और लहराता रहेगा, क्योंकि अभी उनके पास योगी, मोदी, अमित शाह जैसे एक से एक बड़े नेता, अनुप्रिया पटेल, पल्लवी पटेल, ये सब लोग भी शामिल हो गए। और मौर्य तो पीछे उनके रहना ही साथ है, उनकी मजबूरी है। तो उस हिसाब से साफ लग रहा है कि भाजपा का परचम अभी नहीं हटने वाला है। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।